सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक छोटे से महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? किसको संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। और अब प्रश्न यह बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? पहला विकल्प है प्रांतीय व्यवस्थापिका ने, दूसरा है संघीय व्यवस्थापिका ने, तीसरा विकल्प है उपरोक्त दोनों ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रांतीय व्यवस्थापिका ने। किस प्रकार निर्वाचित किया? अप्रत्यक्ष रूप से। किसने? प्रांतीय व्यवस्थापिका ने। प्रांतीय व्यवस्थापिका ने संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, पहला विकल्प है संविधान द्वारा गठित है, दूसरा है परंपराओं पर आधारित है, तीसरा है संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, और चौथा है उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या फिर उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, संविधान द्वारा गठित है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? संविधान के द्वारा गठित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? पहला विकल्प 1950, दूसरा विकल्प 1951, तीसरा है 1952 और तीसरा है 1953। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 में। तो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? 1951 है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखना प्रश्न, फिर थोड़ा सा सोच समझ कर इसका उत्तर देना है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ो, सुनो। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु पूछ रहा है, अधिकतम आयु, न्यूनतम नहीं, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला है 35 वर्ष, दूसरा है 65 वर्ष, तीसरा है 70 वर्ष, चौथा है कोई सीमा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है जन्मजात तरीके से, दूसरा है देशीयकरण, तीसरा है वंशानुक्रम से, और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी से। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, क्योंकि भारतीय नागरिकता है वो जन्मजात, देशीयकरण व वंशानुक्रम, इन सभी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखिए आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कौन सी? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? चार विकल्प, पहला है कनाडा से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, और चौथा विकल्प है इटली। तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 170 के अनुसार, कौन सा? अनुच्छेद 170 के अनुसार
राज्य विधानसभाओं की जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं उनमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसमें? विधानसभाओं की जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पूछ रहा है विधानसभा की, तो इसका पहला विकल्प है 403, दूसरा है 485, तीसरा है 484 और चौथा विकल्प है 500। तो बताइए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 500। विकल्प नंबर 4 है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना, किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य थे। पहला है 389, दूसरा विकल्प है 400, तीसरा विकल्प है 380, चौथा विकल्प है 287। तो बताइए कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 389 सदस्य थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीतिक विज्ञान संबंधी एक महत्वपूर्ण छोटी सी एक क्विज देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।